हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एल्प्स गुडनेस के आंवला पाउडर का रिव्यू। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं नोइंग हाउ इट वर्क्स देन कीप वॉचिंग। एंड या अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वाला जो आप मेकअप लुक देख रहे हैं, ये मैंने स्वाति भामरा दी से इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया था, तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, तो आप उसे भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। सो या लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो ये है एल्प्स गुडनेस का आंवला पाउडर। ये कुछ ऐसे ग्रीन कलर के पैकेट में आता है और ये 50 ग्राम्स वाला वेरिएंट मेरे पास है। ये बहुत सारे वेरिएंट में आता है, लाइक 50 ग्राम्स, 150 ग्राम्स एंड 250 ग्राम्स, ऐसे ये बहुत सारे वेरिएंट्स में आता है। तो मैंने इसे ट्राई करने के पर्पज़ से लिया था एंड आई एम लविंग इट। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। चलिए इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे एयर टाइट पैकेट में आता है, यहाँ से आप इसे सील कर सकते हैं। और इसके अंदर ये आपको एक ऐसी पैकेट मिल जाती है जिससे मैंने सील करके रखी हूँ रबर से, ताकि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि DIY वाले जो पाउडर्स होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। हाँ जी, तो अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस इसका है 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ में आपको 50 ग्राम्स का पैकेट मिल जाता है। थोड़ा सा इसमें इन लोग क्वांटिटी बढ़ा भी सकते थे, बट ठीक है, ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे इसकी क्वांटिटी ठीक लगी। एंड या आपको ये जो है ना, ये पैकेट आपको हमेशा ही डिस्काउंट पे मिल जाते हैं, क्योंकि पर्पल पे आप जानते हैं बहुत सारे डिस्काउंट चलते रहते हैं। हाँ जी, तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको इसे कैसे यूज़ करना है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है रिच इन विटामिन C, हेल्प ब्राइटन एंड टाइटन स्किन, एड इन ट्रीटिंग डैंड्रफ एंड हेयर फॉल, 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, पेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव फ्री, क्रिएटेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड हेयर टाइप्स। तो ये सारे स्किन टाइप और हेयर टाइप को सूट करेंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। की इंग्रेडिएंट्स बस मेंशन करते हैं ये लोग। तो इसमें आंवला पाउडर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो लिखा जाता है, मतलब जो भी पाउडर इसमें डाला होता है उसका साइंटिफिक नेम इसमें लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, तो इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका नाम। बट एक इशू है कि इन लोग सिर्फ की इंग्रेडिएंट मेंशन करते हैं, जबकि अगर आंवला पाउडर आप क्लेम कर रहे हो तो इसमें पूरा ही वही इंग्रेडिएंट होना चाहिए। बट सैडली ये सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स ही मेंशन करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं आता है। हाँ जी, तो जो मेन मुद्दा है कि ये अच्छे से अप्लाई हो जाता है कि नहीं, टेक्सचर इसका कैसा है, बालों से अगर बालों में लगा लेते हैं तो वो अच्छे से निकलता है कि नहीं, फेस पे ये कैसा काम करता है, तो अब इस पे आ जाते हैं। तो इसका गाइज, इसका टेक्सचर बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत ही अच्छे से आप इसका पेस्ट बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन जाता है, जिसको आप बालों पर भी लगा सकते हैं, अपने फेस पर भी लगा सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे फेस पर जब लगाएं ना, तो किसी चीज़ के साथ में मिक्स कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और विटामिन C इसमें भर भर के है, क्योंकि ये आंवला से बना हुआ है। तो गाइस, अगर आप फेस में इसे लगा रहे हैं ना, तो किसी चीज़ के साथ, लाइक मुल्तानी मिट्टी, सैंडलवुड पाउडर, किसी भी के साथ आप DIY के साथ में इसे मिक्स कर लीजिएगा, डायरेक्टली नहीं लगाइएगा अपने फेस पे। और कभी भी आप कुछ चीज़ स्किन पे यूज़ करते हैं ना, तो पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आप इसे यूज़ करा करिए। और हाँ गाइस, अगर बालों की बात करें, बालों पे भी ये आराम से लग जाता है, बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाता है, बिल्कुल भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है और स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो आप इसे ज़रूर एक ट्राई दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। और प्लीज़ इसे एक बार छोटा पैकेट ही लीजिएगा ट्राई करने के लिए, उसके बाद ही आप जाके बड़ा पैकेट लीजिएगा, क्योंकि पैसे वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। तो इसलिए आप पहले छोटा पैकेट ही लीजिए, उसके बाद फिर आप स्विच करिएगा। चलिए गाइस, जब इसकी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। आप इसे पेस्ट बना के जब फेस पे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से ब्राइटन अप कर देता है ये फेस को। आपको इसे किसी चीज़ के साथ में मिक्स करना है, जैसे कि मैं बता चुकी, तो आप इसे DIY में, किसी भी DIY में मिक्स करके लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ब्राइटन अप कर देता है फेस को, आपके पोर्स को टाइट करेगा, लिटरली पोर्स को टाइट करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप इसे डेली नहीं यूज़ करना होता है, आप इसे एक दिन के 8 से या फिर हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें विटामिन C डला हुआ है, तो ये आपके जो एक्ने के स्पॉट्स वगैरह रह जाते हैं उनको ट्रीट करने में, जो भी पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती है उससे ट्रीट करने में। और अगर आपका फेस अनइवन है, मतलब इवन टोन नहीं है आपका फेस, क्योंकि किसी का भी नहीं होता यार, ये ऑब्वियस सी बात है, तो अनइवन है अगर, तो उसे ट्रीट करने में ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको। तो आप इसे ले सकते हैं अपने स्किन के लिए अगर आप चाहते हैं तो। हाँ जी, तो एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ये टैनिंग वगैरह को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है, जो भी आपके अनइवननेस है आपके फेस में उसको बहुत अच्छे से हटा देगा। ये बहुत ही अच्छा ग्लो भी प्रोवाइड करता है ये फेस को ना, क्योंकि इसमें विटामिन C भर भर के डाला गया है, तो इसलिए ये फेस को ग्लो प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप इसे फर्स्ट यूज़ से ही आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। तो ये स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, आप इसे ले सकते हैं। अब आते हैं हेयर के ऊपर। तो हेयर की जब बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से ये नरिश कर देता है हेयर को, ये आपके हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और हाँ, इसके साथ साथ में ये हेयर को बहुत अच्छे से कंडीशन कर देता है, आपको ज़रूरत नहीं महसूस होगा कि आप एक कंडीशनर भी लगाएं अपने बालों पे। तो यार ये बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म इसे यूज़ करती हूँ ना, तो लॉन्ग टर्म रिव्यू में आपके साथ अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये आंवला हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं इसे एकदम ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, अभी मैं 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। लास्ट जब मैं पर्पल हॉल शेयर की थी उससे पहले ही आया था, 1 वीक पहले,
तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि उतना ज़्यादा मेरे को हेयर ग्रोथ तो नहीं दिखा है, बट हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत ही अच्छे से स्ट्रेंथन कर देता है। मेरा हेयर फॉल जो था वो बहुत ही हद तक के कम हो गया है। तो आप इसे एक ट्राई दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। जहाँ तक बात आती है डैंड्रफ वगैरह को कम करने की, तो डैंड्रफ को ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये कम करता है, आपकी स्कैल्प को एकदम ही ज़्यादा फ्लेकी होने से बचाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डैंड्रफ पे इसका कोई भी असर नहीं हुआ है। अगर आप डैंड्रफ के लिए लेना चाहते हैं कि इसमें विटामिन सी है और डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस जो मेरे को इसके बारे में आपको शेयर करना था। तो यही थी आज की वीडियो, और मैंने सारा कुछ आपको ऑनेस्टली बता दिया कि ये क्या करता है, स्किन पे कैसे वर्क करता है, हेयर पे कैसे वर्क करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और मेरा रिव्यू पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल पे एक विजिट ज़रूर करिएगा, और या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियोस, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। एंड या लव यू ऑल, बाय।